बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी वो यूजर्स जिन्होंने नई वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लिया, उन्होंने केवाईसी भी कर ली। अब उनका ख्याल ये था कि जैसे ही एक महीना गुजरेगा तो उनको विड्रॉ या प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी एक वजह तो यह है कि जो बैलेंस है उसमें कार कमेटी, एक्टिवेशन फीस और सोल्ड टू नहीं है। तो इसके अलावा एक और चीज भी है कि अकाउंट पेंडिंग शो हो रहा है इस टाइम पे, और उसके ऊपर कंपनी ने क्या बताया है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। इसके अलावा कोई खुशखबरी भी आने वाली है दोबारा से, वो भी देखेंगे। सबसे पहले ये कंपनी ने कहा है कि जी आपने लॉगिन किया, आपने केवाईसी कर ली। जब आपने केवाईसी कर ली तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो वेरिफिकेशन है, और वो वेरिफिकेशन है आपके जो पुरानी कंपनी थी उसके अकाउंट का डाटा। और ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो आपको पुराना डाटा नजर आएगा, क्योंकि इस टाइम पे भी हम देखें तो जो आपको बैलेंसेस नजर आ रहे हैं बेशक वो पूरे नहीं हैं, लेकिन वो आपको पुरानी वेबसाइट के रहे हैं। उसमें भी कुछ लोगों को इश्यूज भी होंगे, वो यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए। लेकिन वेरिफिकेशन तो यूजर्स पहले कर चुके हुए थे, क्योंकि ये तो जो काम है वेरिफिकेशन वेबसाइट वाला, ये तो कोई मई से चल रहा है इस टाइम के ऊपर। और लोगों का ख्याल था उन्होंने पहले भी कंपनी को इंफॉर्मेशन अपनी दी थी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वेरिफिकेशन का स्टेप जो है वो दोबारा किया जा रहा है। और उसके बाद कंपनी ने कहा है कि जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती आपको पुराना डाटा नजर आता रहेगा, और हम अनकरीब एक फीचर लेके आएंगे जिसमें आपको प्रीवियस जो आपका अकाउंट था उसका बैलेंस और जो नई कंपनी का बैलेंस है, जो अमाउंट या डॉलर्स होंगे वो आपको नजर आएंगे। और जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती आपको अपना अकाउंट पेंडिंग नजर आता रहेगा, और जब वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उस टाइम के ऊपर यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको वेबसाइट में नजर आएगा। तो ऐसे लगता है कि इस टाइम के ऊपर ये जो बात थी कि जो पहले कहा गया था कि जी एक वेबसाइट होगी, आपने उसको अपना इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, उसके बाद वेरिफिकेशन होनी है और उसके एक महीने के अंदर बाद आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, वो बात अब नहीं रही। और सबसे पहले तो उसके अंदर केवाईसी ऐड की गई, जो कि एक बिल्कुल नई चीज थी। अब जब केवाईसी भी हो गई तो अब उसमें दोबारा एक वेरिफिकेशन का स्टेप जो है वो ऐसे लग रहा है कि ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से इस टाइम पे अकाउंट पेंडिंग नजर आ रहे हैं। और सबसे मेन चीज जो डाली गई है वो ये है कि एक टाइम दिया जाएगा, जो कंपनी पहले बता चुकी हुई है, जिसमें यूजर्स ने एक दूसरे को जो डॉलर्स देने हैं और जो डॉलर्स एक दूसरे से लेने हैं वो भी उसमें शामिल किया जाएगा। यानी वो भी लोगों ने आपस में डीलिंग करनी है, वो पता नहीं कैसे होगा। लेकिन मेन चीज ये है कि इस टाइम पे जो अकाउंट पेंडिंग है उसमें इसका मतलब है कि आपकी अभी नई कंपनी के अंदर शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुई और आपको अभी कोई सीन नहीं है इस टाइम के ऊपर विड्रॉ मिलने का। दूसरी जो कंपनी ने एक दफा फिर एक गुड न्यूज दी है वो ये है कि जी दुबई से कंपनी के ऑपरेशंस चलेंगे, और तुर्की के अंदर जो हेड ऑफिस था वो किसी ने देखा नहीं, ना कोई बताया गया कि है किधर ये। लेकिन ये है कि पहले तुर्की में इसका मेन था, अब ये दुबई के अंदर, क्योंकि दुबई में काफी आजकल एमएलएम कंपनीज काम कर रही हैं, वैलिडेस भी है, इसी तरह और भी काफी मल्टी लेवल मार्केटिंग्स काम कर रही हैं। तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है। एक तो वो रीसेट वाला इशू है, पासवर्ड रीसेट का, वो अपनी जगह है, लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे। लॉगिन करके जो डाटा उनको नजर आ रहा है वो वही डाटा है जो कि पुरानी वेबसाइट के उनको नजर आता था। पुरानी वेबसाइट एक टाइम पे कहा गया था कि जी वो तो नैब के पास है, अब उसी का डाटा इतना टाइम भी लगा और वो अब उनको डाटा नजर आ रहा है। और वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस पहले किया गया था जिसमें अच्छा खासा टाइम लगा, लोगों ने लॉगिन किया, अपना डाटा डाला, अब लग रहा है कि शायद उस डाटा की वैल्यू इतनी नहीं थी। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।